सभी को राम राम। चलिए आज हम देखने वाले हैं पश्चिमी राजस्थान के बारे में। देखते हैं कि पश्चिमी राजस्थान को कितने भागों में बांटा जाता है और किस किस नाम से जाना जाता है। तो आपका जो पश्चिमी राजस्थान है वो मुख्यतः दो भागों में बंटा हुआ है, जिसे शुष्क प्रदेश या अर्ध शुष्क के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रदेश शुष्क के अंदर आता है और कुछ आता है अर्ध शुष्क के अंदर। जो शुष्क के अंदर आता है वो बिल्कुल राजस्थान का उत्तरी और पश्चिमी एरिया है वो आता है, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, कुछ इलाका जोधपुर का आता है, ये रहता है शुष्क प्रदेश में। और अर्ध शुष्क का जो क्षेत्र है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालोर, बाड़मेर का इलाका जो होता है वो अर्ध शुष्क के अंदर आता है। अब कि शुष्क और अर्ध शुष्क को कैसे बांटे गए, तो 25 सेंटीमीटर बारिश के आधार पर बांटे गए। 25 सेंटीमीटर से कम बारिश थी उसे हमने शुष्क प्रदेश बोला, और इससे 25 से 50 के बीच में बारिश हुई उसे हमने अर्ध शुष्क प्रदेश का नाम दिया। तो आपके शुष्क के अंदर मुख्यतः 4 जिले आते हैं और ये बाकी सभी जिले अर्ध शुष्क में बनते हैं। अब चलिए इनमें क्या क्या खासियत पाई जाती है। तो शुष्क प्रदेश जो होता है वो जैसलमेर, बाड़मेर वाला ये इलाका, बीकानेर का जो हमारा पाकिस्तान से लगता है, इस इलाके में मुख्यतः बालू का स्तूप पाए जाते हैं। आप जानते हो कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रेत के टिल्ले हैं और उन्हें बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। हमारे राजस्थान में 4 प्रकार के मुख्य बालू का स्तूप है, जिसमें एक अनुप्रस्थ है, अनुधेद्री है, एक का बरखान या अर्धचंद्राकार बोला जाता है, और एक होता है परवलयाकार हेयर पिन के समान या पेराम्बोलिक बालू का स्तूप। अगर आपसे पूछा जाए अनुप्रस्थ किसको बोलते हैं, तो देखिए हवा जो है, हवा बालू का स्तूपों को लंबवत काटती हुई जाए, 90 डिग्री के कोण पर काटती हुई जाए। मान लीजिए कि हवा चल रही है पूर्व की ओर, ठीक है, और जो बालू का स्तूप है वो पूर्व में बने हुए हैं, तो वो उस बालू का स्तूप को कट करके जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार के बालू का स्तूप को अनुप्रस्थ बोला जाता है। अब करेंगे अनुधेद्रीय। अनुधेद्रीय वो होते हैं जिस दिशा में वायु जा रही है ना, हवा चल रही है, उसी दिशा में रेत इकट्ठी होती है और स्तूप बनते जाते हैं। उसी दिशा में समांतर चलती है, उसी में वायु और उसी में रेत जमा होती है, उसे अनुधेद्रीय। और अनुधेद्रीय बालू का स्तूप मुख्यतः रामगढ़, जैसलमेर इलाके में पाए जाते हैं। अब आता है बरखान या अर्धचंद्राकार। जो बरखान और अर्धचंद्राकार है ये मुख्यतः चूरू जिले के अंदर पाया जाता है। ये चांद के समान आधे कटे फटे बने होते हैं। अब तीसरा आता है इसके बाद परवलयाकार हेयर पिन या पेराम्बोलिक, ये मुख्यतः पाए जाते हैं झुंझुनू के इलाकों में। तो प्रश्न पूछा जाए बरखान चूरू में, परवलयाकार झुंझुनू में। अब चलिए रेगिस्तान जो इलाका आपका है, यहाँ पर बलुई रेतीली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर सेवण घास पाई जाती है। एक लाठी सीरीज क्षेत्र है जिसमें सेवण घास है। यहाँ पर गोड़ावन पक्षी पाया जाता है। अगर पीवना घास बोले तो भी, ये पीवना सर्प बोले तो भी यहीं पे पाया जाता है। अक्कल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर के अंदर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मरु क्षेत्र जैसलमेर का जो मरु उद्यान है उसके अंदर अक्कल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में है। यहाँ पर जवाई बांध है लूणी नदी पर बना हुआ जो पाली में है। जसवंत सागर बांध है जोधपुर के अंदर जो लूणी नदी पर बना हुआ है। जोजड़ी नदी आकर गिरती है तो जोजड़ी और लूणी के संगम पर है। फलोदी क्षेत्र जो जोधपुर का है वो सबसे गर्म क्षेत्र है, स्थान है राजस्थान का, वह स्थान जो सबसे ज्यादा गर्म है वो फलोदी जोधपुर है। नागौर जिले के अंदर एक कुबड़पट्टी क्षेत्र पाया जाता है, क्योंकि नागौर में फ्लोराइड की अधिकता पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर कुबड़पट्टी क्षेत्र है। अब एक नाम आता है हमादा क्षेत्र। हमादा वो क्षेत्र होता है जहां पर चट्टाने पाई जाती हो। तो ये जो चट्टानी जो क्षेत्र आता है ये पोखरण, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, सिवाना, बाड़मेर के बीच में त्रिभुजाकार है, जिसे हमादा बोला जाता है। यहीं पर लाठी सीरीज है और यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं है, यहाँ पर रेतीला क्षेत्र नहीं है। कौन कौन सा नहीं है? पोखरण, जैसलमेर से फलोदी, जोधपुर और सिवाना, बाड़मेर, इनके बीच का जो क्षेत्र है त्रिभुजाकार, यहाँ पर केवल चट्टाने पाई जाती है, यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं है। तो जो हमारा रेगिस्तान है, तो जितना रेगिस्तान है उस रेगिस्तान का 41% भाग ऐसा है जहां पर बालू का स्तूप नहीं है, बाकी 58% के अंदर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब आता है आपका अर्ध शुष्क के अंदर मुख्य भाग कौन कौन से है। तो अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है उसमें घग्गर नदी आती है जो हनुमानगढ़ के अंदर आप जानते हो। दूसरा नागौरी क्षेत्र आता है जो कुबड़पट्टी वाला है। तीसरी लूणी नदी आती है जो अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, पाली, बाड़मेर और ये जालोर, जोधपुर और नागौर से होती हुई बहती है। फिर पश्चिमी जो मरुस्थल है इसके अंदर हमारे राजस्थान के 12 जिले आते हैं। अगर यहाँ पर जनसंख्या का कुल प्रतिशत देखा जाए 40% जनसंख्या है और पूरे राजस्थान का 61% जो भूभाग है वो आपका पश्चिमी राजस्थान के अंदर आता है।
इस क्षेत्र को मारवाड़ क्षेत्र बोला जाता है। चूरू झुंझुनू के क्षेत्र को शेखावाटी बोलते हैं। जालोर और सिरोही के क्षेत्र को गोड़वाड़ क्षेत्र बोला जाता है। और हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो इलाका है, यहाँ पर मुख्यतः सेम की समस्या पाई जाती है। ये था आपका पश्चिमी राजस्थान, जहाँ पर धूलभरी आंधियां चलती है। आप जानते हो यहाँ पर 40% जनसंख्या 61% यहाँ का क्षेत्र लेता है। और इस प्रकार यह हमारा राजस्थान था, वो 4 मुख्यतः भागों में बंटा है। पश्चिमी राजस्थान, फिर मध्य के अंदर अरावली आ जाएगी, फिर पूर्वी मैदानी भाग आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका पूर्वी जो ये पठारी भाग आता है ये वाला। ये इनके 4 भाग थे। अगर मेरी क्लास अच्छी लगे सब्सक्राइब करना।